अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। ये बहुत ही मज़े का मौसम आज हुआ था टोरंटो में और बहुत अच्छी तेज़ वाली बारिश हुई है। और बारिश के बाद जो सिचुएशन बनी है वो ज़रा आपको आगे मैं दिखाती हूँ कि जो पानी सारा है ना वो बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। और वैसे भी हम लोगों की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बिल्डिंग में मेन एंट्रेंस जो है ना वो दोनों तरफ से ही, फ्रंट भी बैक भी, वो वैसे ही उन्होंने क्लोज़ की हुई है एक साइड तो। और उसके बाद ये जब आज इतनी हैवी रेन हुई है तो ये सारा पानी जो है वहाँ पे जमा हो चुका था। पाकिस्तान याद आ गया ये सब देखते हुए। चलें जी, यहाँ बन रहा है नाश्ता और दूसरा ये है कि आज मुझे कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी थी। मेरा जो छोटे वाला ओवन है, टोस्टर ओवन, बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है। ये अभी ईद से पहले से मैं कोशिश कर रही थी कि इसको क्लीन करूं, बस थोड़ी सुस्ती कर बैठी तो ये काफ़ी गंदा हुआ था, इसको मुझे साफ़ करना था। बात आज ये करनी है थोड़ी सी कि जो मैंने टाइटल में लिखा है ना कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो देखिए, हमारा जो माइंड है ना, जो हमारा ब्रेन होता है, जिसको अगर हम कहें हमारा दिमाग जो है, ये जिस किस्म की हम सोच रखते हैं, जिस किस्म की हमारी फीलिंग्स होती हैं ना, ये उसी किस्म की चीज़ें जो है ना वो हमें फिर विजुअलाइज़ करके तो वो दिखाने लग जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, किसी आजमाइश से, किसी मुसीबत से गुज़र रहे हैं, तो ये सोचना छोड़ दें कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। अगर अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा रब जो हमें यहाँ तक ले आया, अगर उसका फ़ज़ल ना होता, अल्लाह की रहमत हमारे साथ ना होती, तो हम तो कब से हार चुके होते, नामुराद हो चुके होते। लेकिन वो ज़ात ऐसी है जो कदम कदम पर हमारे लिए नए रास्ते बना देती है। हम नादानियाँ करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, गुनाहों में मसरूफ़ रहते हैं, उसी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते रहते हैं, लेकिन उसकी रहमत हमेशा हमें थामे रखती है। वो कहता है कि जैसा तुम मेरे बारे में गुमान रखोगे मैं तुमसे वैसा ही मुआमला करूँगा। तो ये इंसान कमज़ोर है कि इंसान जो है ना वो आजमाइश के आने पे मायूस हो जाता है। तो क्या अगर हमारे रब ने कभी हमें पहले अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा हमारे लिए रास्ता निकाल दिया, तो क्या अब वो हमें परेशान हाल छोड़ देगा? तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, ये सोचना कि नहीं, परेशानी के वक्त में, मुश्किल के वक्त में, आजमाइश के वक्त में मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमतें हैं ना, मैंने उन पे नज़र रखनी है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से भी ना आसानी से गुज़र जाएंगे। और बेहतरीन जो हमें हल दिया है ना, वो ख़ुद हमारे रब ने, हमारे खालिक मालिक ने हमें कुरान पाक में ख़ुद ही बता दिया है कि इस्तग़फ़ार की कसरत कर लो, मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से, हर परेशानी से रास्ता निकाल दूँगा। और नेमतों पे शुक्र करते रहें तो फिर भी हमारे लिए जो कोई भी जहाँ पे कमी होती है वो फिर अल्लाह पाक उस नेमत को बढ़ा देते हैं, अगर हम नेमतों पे शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। क्योंकि शुक्रगुजारी ऐसी नेमत है कि जब ये मिल जाती है ना, तो वो रब जिसके इख्तियार में हमारी खुशी है, जब हम उस रब की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करने शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो हमसे गम को, हर बुरी चीज़ को हमसे दूर करता चला जाता है। और एक बहुत अच्छी बात जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अगर खुशी की तलाश है ना, तो आज हम अगर अपने रब की रज़ा में ख़ुद को राज़ी करने पे की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो सच में हमें हकीकी खुशी मिलेगी। तो इसको अगर सादा लफ्ज़ों में मैं यूँ समझाऊँ कि जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने को पसंद कर लेंगे ना, बाय चॉइस इसको अपनाएंगे कि नहीं, मुझे अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है ये चूँकि मेरे रब की मर्ज़ी है। देखिए, हम सुनते हैं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में फेंका गया था ना, तो हवा के फ़रिश्ते ने भी आके कहा, पानी का जो है फ़रिश्ता उसने भी आके पूछा, मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम से आके पूछा था कि हम आपकी मदद करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या जवाब था, उसका मफ़हूम क्या है? उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे रब की ये मर्ज़ी है ना, तो मैं उस मर्ज़ी में, अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। अगर मेरे रब का यही हुक्म है, यही मर्ज़ी है, तो जब अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने को हम पसंद कर लेंगे ना,
तो फिर हम मुतमईन होंगे और फिर हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और ख़ुद को हौसला देने के लिए एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो है ना वो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अगर ज़िंदगी में तुम अपने दुखों पे, तकलीफ़ों पे, मसाइब पे कभी परेशान होने लगो ना, तो मेरी ज़िंदगी पे नज़र डाल लेना और मेरी तकलीफ़ों पे गौर कर लेना, तुम में सब्र आ जाएगा। तो बस आज मुझे यही पैगाम देना था कि ये नहीं कहना होता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बल्कि क्या कहना होता है कि अल्लाह आपका शुक्र है जिस हाल में अल्लाह ने रखा है। और बाकी चलते हैं वापस हम व्लॉग की तरफ। तो बारिश का मौसम था तो पकौड़े नहीं बनाए, मैंने सोचा चलें आज बेसन वाले नान बनाते हैं। साथ जो है ना वो बेटी ने थोड़ा सा आजकल हेल्दी डाइट की तरफ उनका ध्यान है, तो उन्होंने टोफू और जो स्वीट पोटैटो है वो साथ अपने लिए उन्होंने वो बनाई हुई थी, लेकिन मैंने जो बेसिकली खाने में बनाया था वो फिर ये बेसन वाला नान बनाया था दही की चटनी के साथ। पाकिस्तान को भी याद किया, बारिश को भी, बारिश के मौसम को एंजॉय किया हमने। तो बस आज की मेरी शेयरिंग जो है ना वो आप लोगों के साथ यही थी। और जो ये एक इतनी अहम बात है जो आज मैंने आपसे की है, अगर हम ख़ुद को बेचारा महसूस कराएंगे ना, हम कहेंगे हाय मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, तो इंसान उस कैफियत से निकल ही नहीं पाएगा मज़बूत रहते हुए। और अगर हम पिछले वाक़यात को, किसी पहले आने वाली मुसीबत को याद कर लें ना कि ये मसला भी तो आया था मेरी ज़िंदगी में, आज तो मुझे याद भी नहीं है वो कैसे उसमें से मुझे अल्लाह ने निकाल दिया, तो फिर ये बात हमें हर मुसीबत में, हर परेशानी में ऐसा हौसला देगी कि हम अपने ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से भी खुशी से, आसानी से गुज़र जाएंगे। डिपेंड करता है कि हमारी नीयत क्या है। नीयत ये करनी है हमने कि हमने अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने को पसंद करना है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर समझ आई हो और आप अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर में से गुज़र रहे हैं तो इस बात को ज़रूर आप इस बात पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने को हमने पसंद करना है। तो चलें, आज मुझे बस यही बात आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, फ्रूट्स जो हैं वो बड़े ख़राब हो जाते हैं हमारे घर में, ये बात मैंने बड़ी दफ़ा डिस्कस की है। उसका एक ही हल बचता है, या तो फिर फ्रूट चाट बन जाए या फिर मिल्क शेक बना दो। तो ये कुछ बनाना जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होने जा रहे थे, तो फिर मैंने बच्चों को रात में ये शेक बना के दिया। वैसे भी समर में हम लोग डिफरेंट किस्म के ड्रिंक्स वगैरह वो अच्छे लगते हैं। तो चलें, उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ पाकिस्तान की यादें जो हैं वो बारिश का बाहर देख के, पानी जमा हुआ होगा जो था उसको देख के भी, और बाकी जो है वो कुछ थोड़ा सा हमने खाना भी वही बनाया जिसमें पाकिस्तान को खूब याद किया। और ये मेरा एक रिमाइंडर भी है सबसे पहले मेरे लिए और फिर मेरे सब सुनने देखने वालों के लिए भी, कि हमने अल्लाह की रहमत को हमेशा उसकी उम्मीद रखनी है, और बेशक वो हमें हर परेशानी मुसीबत से ज़रूर निकालेगा। और अगर हम उससे अच्छा गुमान करेंगे ना तो बेशक वो हमारे साथ अच्छा ही मुआमला करेगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए पैगाम के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।